एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। और अब बात करते हैं दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अब से थोड़ी देर में रांची से दिल्ली के लिए वाया लोहरदगा टोरी होते हुए रवाना होगी। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी ट्रेन को टोरी पहुंचने के लिए अब मोरी बरकाकाना नहीं जाना होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि दिल्ली जाने में 3 घंटे का जो एक्स्ट्रा वक्त लगता था, समय लगता था, उसकी बचत होगी। ट्रेन सीधे रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी पहुंच जाएगी। अभी टोरी जाने में ट्रेन को लगभग 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये ट्रेन लोहरदगा होकर जाएगी तो 2 घंटे में टोरी स्टेशन पहुंच जाएगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सीधा रुख करेंगे हम अपने सहयोगी शहनवाज का। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए शहनवाज, लगभग 3 घंटे का वक्त बचेगा क्योंकि ये ट्रेन जो है वो लोहरदगा होते टोरी जाएगी, यानी कि मोरी बरकाकाना अब इस ट्रेन को जाना नहीं पड़ेगा। यात्रियों के लिए फायदा होगा, वक्त की बचत होगी। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। हालांकि ये काम तो पिछले 10 सालों से चल रहा था, टोरी से राजधानी के जाने का। गरीब रथ पहले से जाती भी थी और कभी कभी इस रूट से भी ट्रेन, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है 1300 कुछ किलोमीटर से लेकर के अभी करीब 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्ट हो गया है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक मौके के ऐतिहासिक और सीनियर ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। आपका शुभ नाम? श्रीकांत कुमार। ये जो आप आज ये काम कर रहे हैं, ये आपको चुना गया है कि आज की राजधानी आपके नेतृत्व में चलेगी। ये कितना किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा? अप्रॉक्स 150। 150। हाँ। टाइम कितना बचेगा? टाइम अप्रॉक्स 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे बचेंगे। यहाँ से जो ये ट्रेन राजधानी आप लेके चलेंगे अभी, तो कहाँ रुकेगी इसके बाद? अभी स्टॉपेज सीधा डाल्टनगंज है। उसके बाद डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, अच्छा मुगल सराय, अच्छा। उसके आगे वापसी भी इधर इसी होगी? हाँ, वैसे ही होगी, वही सेम रूट है, सेम स्टॉपेज है। तो ये क्या है, ये जो पैनल आप जो ये ब्लिंक कर रहा है, इसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है इंजन, इलेक्ट्रॉनिक सब डाटा में स्पीड मैक्सिमम चला पाते हैं? सब सेक्शन वाइज, इस सेक्शन में 110 चलाना है। अच्छा जी। तो ये आपने सुन लिया। आपका शुभ नाम? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कुमार जी को ये ऐतिहासिक मौका मिला है। अब मैं थोड़ा आपको ट्रेन दिखा दूं। ये बहुत खास मौका है। एक जमाने से लोग इंतजार कर रहे थे कि टोरी होकर के चले राजधानी एक्सप्रेस, तो अब ये मौका मिला है कि हम आपको ये दिखा पाएं। देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ इंजन है और ये इंजन की दिशा भी चेंज हो गई है। और ये इंजन देखिए कितने सजावट के साथ इंजन यहाँ से रवानगी करेगी। बैलून से, गेंदे के फूलों से इसको सजा दिया गया है। और ड्राइवर साहब से मैंने आपकी बातचीत तो कराई थी। बहरहाल रांची के सांसद और विधायक, जनप्रतिनिधि सब यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। और किसी भी क्षण, अब टाइम है 6:25 का निश्चित समय है। ये 6:25 पर हरी झंडी दिखा करके इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस है और पूरी ट्रेन तैयार है। दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है पहले गोमो होकर के जाती थी। गोमो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं ये शब्द अभी भी लिखा हुआ है। ये इतिहास हो गया है ये शब्द अब राजधानी एक्सप्रेस के लिए। अब राजधानी एक्सप्रेस गोमो होके नहीं जाएगी। और गोमो क्या है आपको बात पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिरी बार गोमो स्टेशन से ही पेशावर के लिए रवाना हुए थे। ये बहुत ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन मुख्य जो रेल लाइन है उससे जुड़ जाती थी और ये फिर ये ट्रेन चली जाती थी दिल्ली के जो कॉर्ड है, मेन कॉर्ड, उसको पकड़ करके। तो ये थोड़ी देर का एक मामला है जब रांची के सांसद संजय सेठ हरी झंडी ट्रेन को दिखाएंगे। बहरहाल ये ट्रेन आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है और ट्रेन के जो स्टाफ हैं वो भी तैयार हैं इस ट्रेन को ले जाने के लिए। आप बताइए क्या क्या रास्ते में क्या क्या पेश करेंगे, पैसेंजर्स को क्या क्या मिलेगा?
पैसेंजर को खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, सब पे करना पड़ेगा। जो भी खाना है वो पैसेंजर लेना चाहेंगे वो पेंट्री से। मिठाई उठाई आज का नहीं मिलेगा, मिठाई उठाई नहीं हो रहा है। बगैर कैसे डिस्टेंस कितना कम हो जाए? 2 घंटे के करीब मार्जिन कम हो रहा है। 2 घंटे 2 घंटे तो बहुत होते हैं राजधानी में। बहुत होते हैं। जितना ये अभी जो अगर गोमो करके जाते थे तो कितने बजे? नहीं, जब ये मुड़ी होके जाती थी तो दिल्ली 11:10 में पहुंचती थी। 11:10। हाँ, और अब इधर से जाएगी तो अब 1 घंटा 15 मिनट तो इधर ही कम हो गए। हाँ, 1 घंटा। यानी अब तो यहाँ से डिपार्चर में भी लेट हुआ है। डिपार्चर में पहले 17:15 में जाती थी, अब जो है 18:25 में जाएगी। यानी 1 घंटा तो इधर बचा, यानी दिन भर का काम करके यहाँ से लोग निकल सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही तो 6:25 खास बात है कि राजधानी का शहनवाज ट्रेन रवाना होगी। एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए कि ऐसे पहले जब ये ट्रेन जाती थी कितना वक्त लगता था, और अब चूंकि 3 घंटे का वक्त कम हो जा रहा है तो कितनी देर में ये ट्रेन पहुंच पाएगी दिल्ली, ये एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए शहनवाज। देखिए, पहले ये ट्रेन कितने बजे खुलती थी ये ट्रेन? पहले 17:15 5:15 देखिए, पहले 5:15 में ये ट्रेन खुलती थी और सीधे अब 6:25 पे खुल रही है। तो 1 घंटा 10 मिनट तो ऐसे ही कम हो गया जी। यही जो कमी है वक्त की, ये आगे चल के 1 घंटा इसमें और जोड़ दीजिए 45 मिनट के आसपास। मुझे लगता है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 2 घंटे का समय अब कम लगेगा वाया मूरी बड़काकाना, जो अब रूट पहले अब ये ट्रेन पकड़ती थी अब वो नहीं पकड़ेगी। जैसा कि ड्राइवर श्रीकांत जी ने बताया भी कि अब गढ़वा रोड, डाल्टनगंज आदि में इसका स्टॉपेज होगा और इधर जो स्पीड होगी 110 किलोमीटर के आसपास की होगी और आराम से, क्योंकि और कोई इसमें विघ्न नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं है, कोई ट्रेन सामने से तो आएगी नहीं। जाहिर है बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं, गोमो जाना पड़ता है तो गोमो में बहुत सारी ट्रेन आती है उधर से, तो राजधानी को उसको पास देना पड़ता है। मगर अब इधर तो कोई हिंड्रेंस ही नहीं है। टोरी तक कोई हिंड्रेंस नहीं है। मुगल सराय तक जब पहुंचेगी ट्रेन बिल्कुल। उसके बाद मेन कॉर्ड मिल जाता है और राजधानी के लिए अलग से पैसेज होता है, अलग टाइमिंग होती है उसकी। तो आज भले ही 2 घंटे रांची से वाया लोहरदगा टोरी के रास्ते नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से अब यात्रियों को काफी सहूलियत होगी, वक्त की बचत होगी निश्चित तौर पर, और ये यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। एक बार फिर से सहयोगी शहनवाज का रुख करेंगे रांची रेलवे स्टेशन पर। इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। शहनवाज, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए। देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इस वक्त सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर विधायक सीपी सिंह, ये जो है 3 महानुभाव हैं, तीनों गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट। इस मौके को यादगार बनाने के लिए हरी झंडी इन लोगों ने थाम ली है और ये इसके अलावा भी आपका रिपोर्टिंग चल रहा है सामने, बहुत सारे गेस्ट हैं जिसमें से 3 प्रमुख लोगों का नाम मैंने बताया आपको। ये यहाँ पर हरी झंडी दिखाने आए हैं और ये बहुत ही खास मौका है क्योंकि चिर परिचित डिमांड लोगों की थी और ये डिमांड आज पूरी हो रही है। बिल्कुल। और ये बहुत ही खास मौका है क्योंकि जब भी देखिए कोई फैसिलिटी लोगों को मिलती है, जनता के लिए कोई फैसिलिटी शुरू होती है, तब उस वक्त समझ में आता है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि वहाँ अगर लिंक बनता है इस काम के लिए तो वो कितना बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित। क्योंकि अब राजधानी इधर से चलेगी, अभी भी राजधानी 3 ही दिन चलती है हफ्ते में और मुझे लगता है कि अब ये 3 दिन के बजाय 6 दिन भी जल्द से जल्द चलने लगे। बिल्कुल, क्योंकि यही अब अगला स्टेप है। इसके अलावा जो गरीब रथ है वो भी इधर से जाएगी। जाहिर है शॉर्ट डिस्टेंस पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ने वाली है ऐसे भी ट्रेनों की। तो मुझे लगता है कि ये समय अब आ गया है, ये डिमांड भी करने का समय आ गया है और लगातार
हम आपको बताते भी रहते हैं। अभी हाल फिलहाल एक बैठक हुई थी जिसमें झारखंड के जितने भी रेल प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर राज्य सरकार ने बैठक की थी और इस बैठक के का लबोलबाब यही था कि जितने भी रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं झारखंड में उसको समय पे पूरा किया जाए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन जो उसका निर्माण कार्य चल रहा है वो है रांची टू कोडरमा, हजारीबाग होते हुए पटना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन होगी, क्योंकि अगर उसको वो मार्च में चालू हो जाती है, 31 मार्च का टाइम रेलवे ने दिया है ऑलरेडी, तो रांची से पटना जाना भी उसी तरह से बहुत शॉर्ट हो जाएगा जी। तो दूरियां घटनी चाहिए और पहुंचेंगे। उम्मीदें भी काफ़ी रहती है लोगों को रेलवे की तरफ से कि उन्हें सहूलियत मिले, उन्हें तमाम व्यवस्थाएं मिले, और जब दूरियां कम होती है शहनवाज तो निश्चित तौर पर यात्रा और भी सुगम हो जाता है। ये आपने विसिल सुन लिया, बहुत ही चिर परिचित विसिल होता है ट्रेन का जी। और ये दिशा परिवर्तन भी हुआ है। ये पहले उल्टी तरफ से ट्रेन रवाना होती थी और मुरी जाती थी, आज इंजन उलट गया है जी। और ये अब डाल्टनगंज होते हुए, गढ़वा रोड होते हुए, टोरी होते हुए अब सीधे मुगलसराय की और ट्रेन स्टार्ट भी हो गई है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी हैं मेहमानों में, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है ट्रेन को। तो 2 राज्यसभा सांसद, 1 लोकसभा सांसद और स्थानीय विधायक, ये 3 महानुभाव हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि पब्लिक को भी दिखाया जाए कि लोग भी कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि जो फायदा है, जो एक मिनट सर, ये सांसद जी आप भी थोड़ा सा बहुत ही ऐतिहासिक मौका है ये, इसको हम चूकना नहीं चाहते क्योंकि आइए भाई जी, महेश पोद्दार जी हैं, बाकी मेहमान हैं, सांसद संजय सेठ जी, आप इसको कितना ऐतिहासिक मौका माना, आपकी बड़ी कोशिश है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और दीपावली का उपहार है। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विशेषकर पीयूष गोयल जी और अश्विनी वासनिक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रांची लोकसभा को इस 4 दिन में 3 उपहार दिए। एक तो आज राजधानी जो अटल जी का सपना साकार हुआ, 2 घंटे कम लग रहे हैं और बरसों की डिमांड थी। ये जब प्रधानमंत्री अटल जी थे उसका शिलान्यास किया, 10 वर्ष कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनके शासन में पूरी लाइन तैयार होकर आज जो ऑक्सीजन ट्रैक इसी जिस पटरी पे दौड़ रही है उसी पटरी से देश के लाखों करोड़ों की जान बची है, उसका नाम ऑक्सीजन ट्रैक पड़ा और 2 घंटे शॉर्ट पड़ रही है। और ये ट्रेन दूसरी टाटा बरकाखाना एक्सप्रेस 20 महीनों से बंद थी, वो 2 दिन पहले चालू हुई। आप देखो कि गांव में चाहे झिमरी हो, चांडिल हो, निमडी हो, हजारों लोग वहां पे उपस्थित होकर और उसका अभिनंदन किए। तीसरी रांची चौपन, ये 3 उपहार सिर्फ 4 दिन के अंदर। और हमने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि इस राजधानी एक्सप्रेस को 7 दिन चलाया जाए और जो गरीब रथ, हमारा अगला सवाल भी, हाँ गरीब रथ, 2-3 हमारे पॉइंट्स है जो माननीय कल हो सकता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, कल माननीय रेल मंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा कि रांची BIT मेसरा और बरकाखाना होते हजारीबाग होते कोडरमा ये ट्रेन निकले, ये लाइन एक तैयार खड़ी है। तो अल्टरनेट डे पे 3 दिन उधर से राजधानी दे, 4 दिन इधर से जाए, उधर से गरीब रथ जाए, इधर से गरीब रथ जाए, ये हम आग्रह करेंगे। और लोहरदगा स्टॉपेज का भी हम कल माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे, लोहरदगा स्टॉपेज हो। जैसे ही लोहरदगा स्टॉपेज हो जाएगा, लोहरदगा शहर तुरंत ही खिल जाएगा। ये 2-3 डिमांड है और पूर्व में हमने एक डिमांड रखी थी कि पिस्का नगरी स्टेशन को अपग्रेडेशन हो जाए, उसका पूरा जंक्शन हो, क्योंकि हम उसको आनंद विहार बनाना चाहते हैं। इस पे शायद DRM ने हमको बताया कि उसका DPR बन के चला गया है। तो हमारे पास एक हटिया स्टेशन, रांची स्टेशन,
टाटी सिलवे, नामकुम और एक नया स्टेशन हो जाएगा पिस्का नगड़ी, क्योंकि पिस्का नगड़ी से 2 किलोमीटर रेडियस पे हाई कोर्ट है, विधानसभा है, स्मार्ट सिटी है और भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, तो स्वतः ही पिस्का नगड़ी स्टेशन खिल जाएगा। आप भी 2 शब्द इस मौके पर। जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे वही है नरेंद्र मोदी। झारखंड के पिछड़े क्षेत्र पलामू और संथाल परगना, इन दोनों को इस सरकार ने जितना महत्व दिया है और रेल से जोड़ा है, ये उसको ऊपर उठाने की एक कोशिश है, एक सार्थक कोशिश है। किसी ने सोचा नहीं था कि डाल्टनगंज में राजधानी एक्सप्रेस आएगी, तो यही बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मैं बता दूं कि रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगले दुर्गा पूजा के पहले रांची से हावड़ा जो ट्रेन चलती है वो वंदे भारत रेक चलेगी। इसके अलावा जमशेदपुर से कलकत्ता, रांची से जमशेदपुर, इन ट्रेन के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। उनके आर्थिक साधन अभी कम है, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी अच्छी ट्रेन है और महत्वपूर्ण ट्रेन है, सबको वो लोग वंदे भारत ट्रेन से, उनके कोच से, मॉडर्न कोच से उसको देंगे। बाकी तो संजय जी ने सारा कुछ कह दिया है। एक बात हम आपको याद दिला दें, जो आप बोलते तो बुलेट ट्रेन भी झारखंड से गुजर रही है। देखिए, बुलेट ट्रेन तो झारखंड से नहीं गुजर रही है और इसकी कोई संभावना, सर्वे नहीं। देखिए, पूरे देश में अभी पहला बुलेट ट्रेन की जो तकनीकी है वो हम अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में सीख रहे हैं, वो तकनीकी सीख रहे हैं। उसको ऐसा नहीं समझे कि वो फिजूल खर्ची हो रही है, उसके द्वारा उसकी पूरी टेक्निक जापानीज लोगों से हम सीख रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब मेट्रो ट्रेन कलकत्ते में बनी थी तो करीब 30 साल बना था, लेकिन अब 3-3 साल में मेट्रो ट्रेन बनती है। तो ये पहली बार जब होता है तो उसको ट्रेन टेक्निक सीखने में समय लगता है। अब जब ये बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी, आप आश्वासन रखिए, चेन्नई बेंगलोर, आई थिंक मैसूर चेन्नई, इसके लिए काफ़ी आगे तक बात चल चुकी है। लेकिन पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री जी का पूरा जोर है कि पूर्वी भारत को हम पीछे नहीं होने देंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जहां बड़े शहरों में तो सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पीछे इसको भी पिछड़ा नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ जो भी आवश्यकता है प्रायोरिटी में, वो हमको मिल रही है। चलिए, आप दोनों का, बल्कि सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने समय दिया है हमें। खास तौर पर आप देखें, पब्लिक भी यहाँ पर है, सभी के चेहरे खुले हुए हैं। बिल्कुल, और सब लोग खुश हैं जी, सब लोग खुश है और खुश हैं। इधर आइए, इधर आइए। लोगों के बीच में हमारे सहयोगी शहनवाज है। कुछ लोग वहां पर, अगर उनसे बातचीत हो जाए, वो कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं लोहरदगा टोरी वाया नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के चलने से और वक्त की बचत होने से। उनसे बात करें थोड़ा। रहना चाहिए। क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, वहाँ सवारी दिल्ली के लिए बहुत मिलेगी। कहाँ से? अति लोहरदगा से खास करके। अच्छा, लोहरदगा से आगे मिलेगा। आप बताइए। हाँ मैडम, नमस्ते, स्टेशन मैनेजर ऑफिस में आइए। जरूर जरूर। तो बाकी लोग भी वही कह रहे हैं, सबकी अलग अलग कोई बात नहीं है। निशान, आप बताइए क्या क्या खुशी हो? क्या और यात्री भी काफी खुश है। रेलवे स्टेशन पर जो मौजूद है यात्री, निश्चित तौर पर वो भी खुश है। और जनप्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा है कि और भी इस तरह से ट्रेनें चलाई जाएगी, जिससे दूरियां कम होगी और वैसी जगहों पर भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें गुजरेंगी जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते थे। और डाल्टनगंज भी उनमें एक शामिल है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।